बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग लोअर लिम्ब एनाटॉमी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पेल्विस। पेल्विस जो है हमारे पास लोअर लिम्ब के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने अपर लिम्ब में पढ़ा था कि शोल्डर गर्डल होता है हमारा, तो इसी तरह पेल्विस जो है वो हमारे पास पेल्विक गर्डल बनाता है जिसके ऊपर आपके लोअर लिम्ब की बोन जो है वो अटैच होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पेल्विस जो है वो बनता किन किन बोन से है। ठीक है, तो अगर हम पेल्विस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि ये हमें अटैचमेंट्स प्रोवाइड करता है लोअर लिम्ब की। ठीक है, सेकेंड ये हमें लोकोमोशन जो है उसके अंदर भी जो है वो हेल्प करता है। मतलब अगर हम लोग हमारे लोअर लिम्ब जो है वो इसकी मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकता है। ठीक है, लोकोमोटरी मूवमेंट के अंदर जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की कि हमारे पास पेल्विस जो है वो बनता किस किस चीज़ से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तीन बोन्स हैं उनसे मिलके बनता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है इलियम, फिर हमारे पास आ जाता है इस्चियम एंड फिर हमारे पास आ जाता है प्यूबिस। ठीक है, ये तीनों बोन्स जो है वो हमारी मिलके जो है वो बनाती हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड की भी तीन बोन्स होती हैं, राइट साइड की भी तीन बोन्स होती हैं। तीनों की बोन्स जो है वो हमारे पास मिलके हमारी हिप बोन बनाती हैं। ठीक है, हिप बोन बनाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बोन्स होती हैं लेफ्ट एंड राइट साइड की, ये इंटीरियरली जो है वो जिस जगह पे ज्वाइन करती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, और पोस्टीरियरली जिस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करती हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, वो जो ज्वाइंट बनता है हमारे पास वो सैक्रम और इलियम के दरमियान बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्यों, ये एक हमारी एक बोन आ गई है, ये लेफ्ट साइड की है, राइट साइड की आ गई है। पीछे से हमारे पास यहाँ पे सैक्रम आ जाता है, उसके साथ ये वाली बोन पीछे मिलती है, फिर यहाँ पे हमारे पास सैक्रम के साथ मिलती है। एंटीरियरली ये हमारे पास जिस पॉइंट पे आके जो है वो मैच करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास सैक्रम होती है। सैक्रम के साथ ये वाला जो हमारे पास जॉइंट बन रहा होता है ये जो है इसको हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, दरमियान में ये आपकी ये बोन ये इलियम होती है, यहाँ पे आपके पास इस्चियम होती है, फिर ये प्यूबिस होती है। ये तीन बोन्स हैं, ये और ये। ठीक है, ये तीन बोन्स मिलके जो हैं वो आती हैं। दरमियान में आपके पास कैविटी होती है जो कि हमारे पास बाकी हमारे जो गट का पोर्शन होता है उसको वहाँ पे स्टे करवाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी जो होता है वो उसका आपका जो वूम्ब होता है वो जब डेवलप होता है और आपका बेबी जो होता है वो इसके अंदर रिजाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी इसकी एनाटमी वाइज है। अब मैं आप लोगों को अगर बोन्स के ऊपर इसकी समझाऊँ तो ये देखें, ये जो है ये मेरे पास राइट साइड की जो है वो क्या कहते हैं हिप बोन है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइड की हिप बोन है, जो आपके पास ये कैविटी है ना, जैसे हम लोगों ने अपर लिम्ब में पढ़ा था कि हमारे पास ग्रीनॉइड कैविटी होती है, तो ये वाली जो कैविटी है इसको हम कहते हैं एसेटेबुलम। ठीक है, ये हमारे पास एसेटेबुलम होता है, यहाँ पे हमारी हिप बोन जो है वो आके यूँ करके जुड़ जाती है। ठीक है, और वो हमारी लेग बनाती है। ये हमारी क्या है, हिप बोन है। इसके अंदर जो ये हमारा ब्रॉड सा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रॉड सा ये वाली जो बोन होती है ये हमारे पास है इलियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो एक रफ सी बोन है, ठीक है, जो ये नोकीली सी बनी हुई है, ये हमारे पास जो बोन है दिस इज इस्चियम। ठीक है, और जो एंटीरियरली ये जो निकला हुआ है बोन निकली हुई है जो नोक से निकली हुई है दैट इज प्यूबिस। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो मैंने इसको ये लेफ्ट साइड की बोन है, मैंने इसको यूँ पकड़ लिया और ये मेरी राइट साइड की बोन है, और जो मेरी ये दूसरी वाली बोन है इसकी जो एसेटेबुलम है इसको मैंने आउटवर्ड्स रखना है। देखिए आप लोगों ने दोनों जो कैविटीज़ होती हैं ना उनको आप लोगों ने आउटसाइड रखना है, क्योंकि आपकी बोन जो फीमर है उसने आउटवर्ड्स लेटरली निकलना होता है। तो ये देखें मेरी जो दोनों कैविटीज़ आ गई, अब मैंने इनको हाथों में पकड़ा है, ये देखें ये मैंने हाथों में पकड़ा है, तो ये मेरी कैविटी ये बाहर है और ये वाली कैविटी ये बाहर है, तो इसका मतलब है ये मेरी जो है वो राइट साइड की बोन है और ये मेरी लेफ्ट साइड की बोन है। ठीक है, अब ये देखिए ये एंटीरियरली मैंने आपको बताया यूँ करके जुड़ जाते हैं। एंटीरियरली जब यूँ करके जुड़ते हैं, देखिए ये वाली बोन जो है ये वाली
ये भी आपकी प्यूबिस बोन है और ये भी प्यूबिस बोन है। ये एंटीरियरली इस पॉइंट पे आके जुड़े हैं। इस पॉइंट के ऊपर दरमियान में इसके कार्टिलेज भी आता है, ठीक है। वो जो हमारे पास जॉइंट बनाता है इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। अब पीछे देखें, ये आगे से इतना जुड़ गया, अब पीछे क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास आती है, अच्छा देखिए ये एंटीरियरली हमारे पास ये बोन जुड़ गई है, ठीक है। अब ये पीछे हमारे पास गैप नज़र आ रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि देखिए ऊपर से हम लोगों ने क्या बनाना है, ये एक सर्कुलर सी कैविटी बनानी है। अब पीछे से ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास जो बोन आएगी वो होगी सैक्रम, ठीक है। ये हमारे पास जो बोन है इसको हम सैक्रम कहते हैं और ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन बनाती है। सैक्रम किन किन बोन से मिलकर बनी होती है वो भी हम देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एंटीरियरली ये प्यूबिक सिम्फिसिस बन गई, पोस्टीरियरली ये यूँ आके जो है वो बन गई। तो देखिए कि गोल सी कैविटी टाइप शेप बन रही है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली हमारे पास सैक्रम जो है वो इस तरह करके हमारे पास जॉइंट बनाती है, जो कि आपको ये जॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इलियम है, ये सैक्रम है, तो ये जॉइंट जो है ये हमारे पास क्या बनाएगा, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, सैक्रो इलियक जॉइंट। ये पोस्टीरियरली बन गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सैक्रम जो है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है। हम लोग सैक्रम की बात करते हैं। सैक्रम जो है वो हमारे पास S1, S2, S3, S4 एंड S5। सैक्रम के हमारे पास 5 बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई हुई होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सैक्रम है, ये हमारे पास S1 है, ये S2 है, S3, S4 एंड S5। अगर मैं यहाँ पे इनका हल्का सा नंबरिंग दूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इनके दरमियान में ना यहाँ पे ये देखें। अब अगर आप इन्हें गौर से देखें तो ये आपकी जो ये वाली वर्टिब्री है ये S1 की वर्टिब्री है, ये S2 की है, ये S3 की है, ये S4 की है और ये S5 की है। और जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाए ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनके डिस्क प्लेस नहीं हुई हुई, वरना वर्टिब्री में जो है वो आपके 2 वर्टिब्रीज के दरमियान में जो है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर डिस्क प्रेजेंट होती है, पर यहाँ पे डिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी बोन्स जो हैं पांचों की पांचों आपस में फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, ठीक है। ये आपके पास बॉडी ऑफ सैक्रम है जहाँ पे आपके पास L5 जो है वो आके अटैच होता है, तो L5 ऊपर से आ रहा होता है, तो ये L5 और S1 के दरमियान जो जॉइंट बनाते हैं उससे हम कहते हैं लंबो सैक्रल जॉइंट। ये हमारे पास जो है वो प्लेसेस हैं जहाँ से हमारे पास सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं, ठीक है। ये हमारे फोरामेंस जो इस तरह के बन रहे हैं इनके अंदर से सारी हमारी नर्व्स जो है वो आपकी लोअर लिम्ब के अंदर सप्लाई करती हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा होता है वो सैक्रल प्लेक्सिस बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो ये सैक्रम जो है वो हमारे पास 5 जो बोन्स हैं वो सैक्रम की बोन से मिलकर बन रहा होता है, और इसके अंदर 4 बोन्स ऑफ कॉकेक्स भी होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉकेक्स क्या है, कॉकेक्स जो है वो हमारे पास टेल बोन होती है और ये भी हमारे पास फ्यूज्ड हो चुकी होती हैं। फ्यूज का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास टेल बोन बना रहा है, जिसके ये देखें ये 1 है, ये आपकी कॉकेक्स है जो इतनी सी आपकी टेल बोन बना रही है ना, ठीक है। ये आपके पास 1 है कॉकेक्स C1, C2, C3 और ये जो छोटी सी है ये आपके पास C4 है, ठीक है। ये कॉकेक्स होती है, टेल बोन होती है, और ये कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो मतलब कुछ ह्यूमंस में जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, रेमिनेंट हो जाती है, तो हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे भी करते हैं, ठीक है। जो वक्त के साथ साथ जो है वो यूज़ के ना रहें उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आपकी अपेंडिक्स होती है वो आपके बॉडी में प्रेजेंट तो है पर उसका कोई फंक्शन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं तो हम अपेंडिक्स को रिमूव भी करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉकेक्स है, टेल बोन जिसको कहते हैं। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जो है वो हमारी टेल्स हुआ करती थी, तो इस वजह से जो है ये हमारी टेल बोन है। अब हमारी टेल्स ख़त्म हो गई हैं तो अब ये हमारे पास जो है वो रेमिनेंट हो गया है और वेस्टिजियल ऑर्गन में आ गया, ठीक है। ये तो साइंस कहती है ना हमें, क्योंकि वो हमें समझते हैं कि हम एप्स जो हैं उनसे बने हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए हैं। पहले इंसान जो था वो बंदर था, बंदरों की शक्ल का एक वो था क्रिएचर, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इवॉल्व हुआ है और अब ह्यूमन शेप में आया है, ठीक है। तो वो जो बंदरों की शेप का था तो उसकी टेल भी होती थी।
तो उस वक्त वो जो टेल होती थी वो ये वाली टेल बोन होती थी, ठीक है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इवॉल्व हुआ और उसकी टेल ख़त्म हो गई, तो ये जो हमारे पास टेल की बोन थी वो हमारे पास कॉकेक्स बन गई, जो कि साइंस कहती है हमें। लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के तौर पे ही पैदा किया था और हम सब लोग जो है वो अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो साइंस हमें बताती है, और हमारा रिलीजन जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू बताता है वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉकेक्स जो है उसकी जो साइंस हमें स्टोरी बताती है वो मैंने आप लोगों को अभी समझा दी है। ये आपको बात समझ आई है कि ये आपके पास क्या है, सैक्रम, ये आपके पास है, ये आपके पास है हिप बोन, सैक्रम, पोस्टीरियरली हिप बोन और सैक्रम मिलके जो हमारे पास जॉइंट बनाते हैं उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास हमारी जो दोनों हिप बोन्स हैं वो एंटीरियरली जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो कि प्यूबिक सिम्फिसिस बनाता है। पोस्टीरियरली यहाँ पे जो था वो सैक्रम के साथ जो जॉइंट बना रहा था वो क्या बना रहा था, सैक्रो इलियक जॉइंट। तो इस तरह ये गोल थी हमारे पास जो है वो एक कैविटी इकट्ठी हो जाती है। उसके अंदर हम लोग, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं बहुत जगह पे लिखा हुआ होगा ASIS, ठीक है, और PSIS। ASIS जो है वो स्टैंड करता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और PSIS जो है वो स्टैंड करता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब क्या बात है कि ये देखिए, ये आपकी इलियम है, मैंने आपको बताया जो बड़ा सा लीफलेट इतना सा जो स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा क्या है, इलियम है। अब ये जब हमारी बोन यूं करके प्रेजेंट होती है ना, तो ये जो हमारे पास एक नोक सी निकल रही है, ठीक है, दिस इज आवर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, जो कि आप यहाँ पे हाथ रखें तो आप फील भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारे पास ये पोस्टीरियरली हमारे पास ये स्पाइन आ रही है ना, दिस इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब पोस्टीरियर सुपीरियर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे एक और स्पाइन है हमारे पास जिसका हम कहते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसके अंदर एक सुपीरियर स्पाइन है, एक इंफीरियर स्पाइन है, तो जो प्रोमिनेंट है वो हमारे पास ASIS होता है। तो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारा पेल्विस का ओवरव्यू था, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा पेल्विस का ओवरव्यू था। और इसके अंदर जो है बाकी हम मसल अटैचमेंट्स और बाकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर कर लेंगे। आपको इसके अंदर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू था सारा कि हमारे पास पेल्विस क्या अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, लोअर लिम्स के लिए, लोकोमोशन के लिए होता है, और एक और पॉइंट लिख लें, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पोजिशन में देख लें, इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है, सैक्रम जो है वो हमारे पास S1 से S5 तक मिलके बनता है, जबकि 4 बोन जो है वो कॉकेक्स की होती हैं जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं और फ्यूज भी कहते हैं। और कॉकेक्स को जो है ना वो हम CO से बताते हैं, ठीक है, क्योंकि C से करेंगे तो सर्वाइकल वाली बात भी आ जाएगी, ठीक है। CO2 CO3 एंड CO4, ठीक है, कॉकेक्स हो गया। उसके बाद एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो सारा हमारा ओवरव्यू हो गया पेल्विस का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके मसल अटैचमेंट्स और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे।